जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर से भगत सिंह के मुकदमे की चर्चा होगी। हम लोगों ने पूरा ट्रायल देख लिया था, गवाहियां सारी देख ली थी, किन किन की कैसी गवाही हुई, क्या क्या वहां पर दिखाया गया, प्रदर्शन में क्या क्या के रखा था, इसकी भी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी। आज हम लोग देखेंगे कि मोटे तौर पर इस केस में क्या क्या था और फिर जो असेसर नियुक्त किए गए थे विधि विशेषज्ञ, उनकी राय क्या थी, उनका मत क्या था। तो पहले ये समझ लीजिए कि किस तरह से केस में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। इस बम कांड में कई लोग घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, लेकिन उन सब का तुरंत उन सब में से किसी का भी मेडिकल नहीं कराया गया, मेडिकल इंजरी नहीं कराया गया, चिकित्सीय परीक्षण किसी का तुरंत नहीं कराया गया। जबकि दिल्ली में दर्जनों बड़े बड़े अस्पताल थे। जिन लोगों के नाम आए थे मुकदमे में घायलों की सूची में कि जो लोग घायल हो गए हैं उनका किस तरह से चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, इसका आप उदाहरण देखिए। PR राव, NN राय तथा AP दुबे, इन तीनों का जो चिकित्सीय परीक्षण हुआ वो हुआ 10 अप्रैल को। याद रखिए, 8 अप्रैल को बम फेंके गए और 10 अप्रैल को इन तीनों का चिकित्सीय परीक्षण हुआ। इन तीनों के अलावा जो दो सबसे अधिक जिनकी चर्चा हुई घायलों में कि अधिक घायल हो गए, उनकी स्थिति ऐसी रही, नाम थे उनके सुस्टर और बोमन जी दलाल, कि उन दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया 12 अप्रैल को। याद रखिए, 8 अप्रैल को बम फेंका गया, 3 लोगों का परीक्षण हुआ 10 को, और बाकी और जो 2 लोग थे जिनको सबसे अधिक घायल बार बार कहा गया, उनका परीक्षण हुआ 12 को। इतना ही नहीं, हद तो ये है कि जो सर्वाधिक चोट लगने का दावा करने वाले ये जो दोनों सज्जन थे, यानी जॉर्ज सुस्टर और सर बोमन जी दलाल, इन दोनों ने ही अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। अदालत द्वारा इन्हें बुलाया गया, इन लोगों को बुलाया था, आसफ अली ने ही इन लोगों को कहा था, अपनी तरफ से गवाह बनाया था कि इन्हीं से अदालत में हम पूछताछ करेंगे, लेकिन ये दोनों अदालत में नहीं आए। भगत सिंह के पास से रिवॉल्वर और कारतूस जब्त किए गए, 2 फायर किए जाने का दावा किया गया, लेकिन उन पर आर्म्स एक्ट के तहत 25 और 27 धारा नहीं लगाई गई। किसी भी गवाह ने ऐसा नहीं कहा पूरे मुकदमे में कि हत्या की नीयत से ये बम फेंके गए थे, और न ही किसी के डॉक्टरी रिपोर्ट में, चिकित्सीय परीक्षण में कहीं पर यह बात आई कि किसी पर जानलेवा हमला हुआ या किसी को इतनी चोट लगी है कि उसकी जान जा सकती थी। सरकार की तरफ से जो बम विशेषज्ञ के संबंध में जानकारी देने अदालत में पेश हुए थे डॉक्टर रॉबसन, उन्होंने भी कहा अपनी गवाही में कि उन्हें घटनास्थल नहीं दिखाया गया था, नहीं तो वो बमों के संबंध में अपनी राय बदल सकते थे। वो कह सकते थे कि बम वास्तव में उतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे जैसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं था कि आखिर किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। चार्जशीट पूरा देखें तो वो आधा अधूरा था, उसमें कई त्रुटियां थी जिसे मजिस्ट्रेट ने तैयार किया था और जज ने भी उसमें सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। दरअसल इस मुकदमे की सुनवाई से पहले ही निर्धारित किया जा चुका था, तय किया जा चुका था कि किस किस धारा में सजा सुनाना है। इसको और अधिक बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो 4 असेसर नियुक्त किए गए थे उनकी राय क्या थी। साथियों, जब केस की सुनवाई शुरू हो रही थी उस समय हमने आपको बताया था कि 4 विधि विशेषज्ञ जो जज को सलाह देते थे किसी फैसले तक पहुंचने के लिए कि क्या ये वास्तव में इसमें हो सकता है, तो 4 असेसर नियुक्त किए गए थे और 4 असेसर के नाम भी हमने बताए थे। फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि सेशन जज द्वारा मजिस्ट्रेट पुल को भेजे गए पत्र संख्या था 446 और जिस डेट में ये पत्र भेजा गया वो 30 मई 1929। इस पत्र के द्वारा 4 असेसर नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया था और उनके नाम थे वंशीधर कपूर, गणेश प्रसाद, लाला जगन्नाथ और लाला कृपा शंकर। ये चारों लोग थे असेसर। असेसर की राय क्या थी ये भी हम लोग अब देख लेते हैं। 4 असेसर नियुक्त किए गए थे और चारों असेसर अलग अलग राय दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जज को किसी फैसले पर पहुंचाने की जगह और कंफ्यूज कर रहे थे। देख लीजिए कि चारों असेसर्स की राय क्या थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर हत्या के प्रयास और बम विस्फोट के संबंध में जो आरोप लगे थे उसके बारे में 7 विचाराधीन प्रश्न रखे गए असेसर्स के सामने, और चारों असेसर्स में से देख लीजिए कि किसने क्या कहा। अलग अलग नाम के साथ
मुझे नहीं मिला है कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, लेकिन यह है कि अलग अलग चारों की राय क्या थी। एक असेसर ने कहा कि दोनों अभियुक्त दोनों अपराधों में निर्दोष हैं। दूसरे असेसर ने कहा कि दोनों हत्या के मामले में निर्दोष हैं लेकिन बम विस्फोट के लिए दोषी हैं। तीसरे असेसर ने कहा कि भगत सिंह दोनों ही बातों के लिए यानी हत्या के प्रयास और बम विस्फोट दोनों के लिए दोषी हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त हत्या के प्रयास के लिए निर्दोष हैं। चौथे असेसर ने कहा कि दोनों ही आरोपी यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही आरोपों के लिए यानी हत्या के प्रयास और बम विस्फोट के लिए दोषी हैं। तो 4 असेसर थे और चारों ने 4 तरह की बातें कही या अपनी राय दी जज को, और इसके आधार पर फिर फैसला सुनाया गया। पूरा फैसला तो संभव नहीं है सुनना, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंश है उसे हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि फैसला सुनाते हुए, सजा देते हुए सेशन जज ने क्या कहा जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को वो सजा सुना रहा था। आप सब तमाम साथियों से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।